हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ क्लास। तो आज हम आपको 2.2 एक्सरसाइज 10th क्लास मैथ थर्ड वाला पार्ट कराएंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब स्क्वायर होता है तो स्क्वायर के जो बाद रहता है उसमें पावर 1 होनी चाहिए, मतलब सीरीज वाइज। जैसे सबसे पहले सबसे ज़्यादा पावर, उसके बाद कम पावर वाला, लेकिन इसके पास तो कोई एक्स ही नहीं है तो एक कांस्टेंट वैल्यू सबसे लास्ट में होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहती है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, मतलब ए के बाद एक्स स्क्वायर मतलब ए एक्स स्क्वायर फिर बी एक्स होना चाहिए, मतलब एक पावर वाली होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर किया जाए 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस के 7x। अब 7x को सबसे आगे लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 3 आपने लिख दिया। ठीक है, इतना करने के बाद फिर क्या किया जाए, यहाँ पर फर्स्ट की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से की जाए। फर्स्ट की मल्टीप्लाई हम लास्ट वाले से करेंगे। अब 6 की मल्टीप्लाई हम 3 से करें, 6x स्क्वायर की, सॉरी हम 6x स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस के 3 से करें तो 6 3 या 18 माइनस के 18x स्क्वायर आएगा। अब माइनस के 18x स्क्वायर जो आया, अब 18 का हम करते हैं फैक्टर। क्या करते हैं, 18 का फैक्टर। जब हम 18 का फैक्टर करें तो यहाँ पर आता है 9 2 या 18, 9 और 2 आता है। अब जब ये 9 और 2 आ गया तो प्लस माइनस करने से माइनस के 7 आना चाहिए, क्योंकि मिडल टर्म स्प्लिटिंग है। तो हम क्या कर रहे हैं, 9 इंटू 2 18 हो गया। अब 9 प्लस का और 2 माइनस का करें तो प्लस का 7 आएगा, जबकि हमें चाहिए माइनस का। तो बड़े वाले को माइनस करते हैं, छोटे वाले को प्लस कर देते हैं, तो इसलिए क्या बन जाएगा, माइनस के 7। माइनस के 7 की जगह हम इसको लिख देंगे माइनस के 9 प्लस के 2 को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ से कॉमन, जब आप देखोगे यहाँ पर कॉमन कितना है, यहाँ पर कॉमन 6x स्क्वायर में 9x स्क्वायर में। देखो 6x स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, 6x स्क्वायर को लिखोगे 3 2 जा 6 और x इंटू एक्स। ओके, 9x को क्या लिखोगे आप, 9x को लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू एक्स। देखो एक तो ये 3 कॉमन है, ठीक है, ये 3 ले लिया बाहर। उसके बाद ये x कॉमन है तो एक x बाहर दिया, क्या बच गया, 6x स्क्वायर के पास तो 2x बच गया, माइनस यहाँ पर दिया हुआ है, और 9x वाले के पास बस 3 रह गया। तो यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। ठीक, अब ये 3 लगा दिया। अब यहाँ पर क्या करना था, अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं। अब 2x माइनस 3, 2 में और 3 में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कॉमन आ सके, तो यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 1 सबको डिवाइड कर देता है, तो इसलिए 1 कॉमन लेते हैं। तो 1 यदि हम लेते हैं तो यहाँ पर आ गया 2x माइनस के 3। ओके, अब ये दोनों सेम, जब ये दोनों सेम आ जाए तो इसका मतलब होता है कि ये सही है। तो यहाँ पर आ गया 2x माइनस के 3 और ये आ गया 3x प्लस 1, तो यहाँ पर 3x प्लस के 1। ठीक है, इतना आने के बाद क्या किया जाए, अब आप इक्वल में 0 लगा लीजिए। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें क्या करना था, 2x माइनस 3 इसके इक्वल 0 कर लीजिए आप, और 3x प्लस के 1 इसके इक्वल 0 कर लीजिए। माइनस के 3 इक्वल से साइड में गया तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 2x के इक्वल 3 और 2 दिया है मल्टीप्लाई में x के, में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो x इक्वल हो जाएगा 3 अपॉन में। उसी प्रकार अब ये जो प्लस का 1 है वो इक्वल से साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का, तो 3x इक्वल हो गया माइनस के 1 और x इक्वल हो गया माइनस के 1 अपॉन 3। अब देखो यहाँ पर एक कहता है वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप को, तो उसके लिए अल्फा बीटा की जरूरत होगी। तो यहाँ पे ये इनको कहते हैं जीरोज। क्या कहते हैं इनको, जीरोज कहते हैं, जीरोज के नाम से रिप्रेजेंट होते हैं। अब हम रिलेशनशिप निकालें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अल्फा बीटा मानना पड़ेगा। तो आप अल्फा मान लीजिए 3/2 को, आपने 3/2 को मान लिया अल्फा, और बीटा मान लीजिए -1/3 को, अल्फा बीटा मान लिया। जब आपने ये अल्फा बीटा मान लिया तो यहाँ पर करते हैं हम सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सबसे पहले आपने किया सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है, तो आप लिख सकते हो माइनस के, सॉरी यहाँ पर है अल्फा प्लस के बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा प्लस के बीटा माइनस के बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला रहता है। तो अल्फा कितना है, अल्फा मान लें 3/2 और बीटा मान लें -के 1/3 इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए।
अब b कितना दिया है, देखो b दिया है यहाँ पर माइनस के 7, तो माइनस और माइनस के 7 अपॉन में कितना आ गया, अपॉन में रहता है a, और a कितना दिया है यहाँ पर 6 दिया है, तो हम करते हैं यहाँ से। अब इनको क्या करते हैं, इनको करते हैं एलसीएम के द्वारा, तो 2 3 जा 6 आ गया। जब ये 6 आ गया तो यहाँ पर 2 3 जा 6, 3 की मल्टीप्लाई 3 से और 3 3 जा 9, 2 की मल्टीप्लाई 1 से और 2 1 जा 2 इक्वल्स टू 7/6 आ गया। 9 में से 2 माइनस हुआ तो कितना आया 7, तो ये भी 7/6 आ गया और ये भी 7/6 आ गया। ओके, अब देखो ये वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोस पर ये वेरीफाई हो गया। अब हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पर। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला है C/A, लेकिन प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो रहता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू रहता है C/A। तो अल्फा कितना दिया है, अल्फा दिया है 3/2 और बीटा दिया है माइनस के 1/3। सी कितना दिया है, देखो बेटा सी है माइनस के 3, तो आपने यहाँ -3 किया कर दिया। ए कितना दिया है, देखो ए दिया है 6, तो आपने 6 कर दिया। तो यहाँ पर देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, -1/2 बच गया, तो ये आ गया -1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये भी आ गया -1/2 और ये भी वेरीफाई हो गया। इस प्रकार से जो वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप जीरोज के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उनको वेरीफाई करने के लिए रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला पार्ट किस प्रकार से करेंगे। देखो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट, 4u² प्लस 8u दिया है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले 4u² को फैक्टर करते हैं। तो 4u² का हमने फैक्टर किया, 4 को हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4 और u इंटू में u, क्योंकि दो डबल u है। और उसके बाद 8u को लिखते हैं हम 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में u, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और इंटू में u। तो यहाँ से कॉमन क्या दिया है, देखो यहाँ से कॉमन दिया है बस 2, एक ये 2 दिया है, उसके बाद ये वाला 2 कॉमन है तो आपने ये वाला 2 भी कॉमन लिख दिया, u कॉमन है तो आपने u भी कॉमन लिख दिया। क्या बच गया, यहाँ से बच गया u, ये बच गया। उसके बाद लिख दिया 2 प्लस के 2, ये भी लिख दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ से 2 2 जा 4, 4 इंटू यू, तो यहाँ पे आ गया 4u और ये आ गया u प्लस के 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर अब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके भी इक्वल 0 है और u प्लस 2 के इक्वल भी 0 दिया हुआ है, तो 4u के इक्वल आ गया 0 और u प्लस 2 के इक्वल आ गया 0। तो u के इक्वल आ गया 0, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा और 0 को कोई भी डिवाइड करेगा वो 0 ही रहता है। उसके बाद 2 दिया है प्लस का, उसे इक्वल से साइड में लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा u के इक्वल माइनस के 2, ठीक है। इस प्रकार से अब यहाँ से सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि रिलेशनशिप हमें रिलेशनशिप निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, इसको अल्फा मान लें 0 को और बीटा को मान लें माइनस के 2, ठीक है। अल्फा बीटा मान लिया। अब हम करते हैं सम ऑफ जीरो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किया सम ऑफ जीरो किया, सम ऑफ जीरो किया तो वहां पर रहता है अल्फा प्लस के बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा कितना दिया है, अल्फा दिया है 0 प्लस के बीटा दिया है माइनस के 2 इक्वल्स टू माइनस के बी, और बी कितना दिया है, देखो बी दिया है 8, बी दिया है 8, ठीक है। इसका प्लस का, तो ये माइनस का 8 यहाँ पे, ये बी के आगे माइनस दिया है और ए दिया है 4, 4 से 8 कैंसिल होगा 2 टाइम, तो -2 भी इक्वल आ गया -2 के, हो गया। जब -2 के इक्वल आ गया उसके बाद क्या करना था, उसके बाद निकालना है आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो करोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करने का है फॉर्मूला, सॉरी अल्फा इंटू में बीटा इक्वल्स टू रहता है सी अपॉन ए। तो अल्फा कितना दिया है, अल्फा दिया है 0 और बीटा दिया है माइनस के 2, सी दिया है 0 और ए दिया है 4। 0 की 2 से मल्टीप्लाई करो या 0 को डिवाइड करो तो कितना आता है, वहाँ पर 0 ही आता है। कितना आता है, 0 आता है। आप देखो प्रोडक्ट भी हो गया, सम भी हो गया, तो इस प्रकार से रिलेशनशिप हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, फिफ्थ पार्ट।
फिफ्थ पार्ट दिया है टी स्क्वायर माइनस के 15। अब टी स्क्वायर माइनस के 15 दिया है तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू आप 0 रखिए। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू ये माइनस 15 इक्वल से साइड में जाएगा तो प्लस के 15 हो जाएगा। जब ये प्लस के 15 होगा स्क्वायर इक्वल से साइड में जाएगा। यदि स्क्वायर इक्वल से साइड में जाता है तो वह अंडर रूट बन जाता है, तो ये बन गया अंडर रूट, लेकिन प्लस माइनस का बनता है। तो टी की जो वैल्यू है वो दो है, एक तो माइनस के रूट 15 है और एक है प्लस के रूट 15, ठीक है, प्लस वाली रूट 15। तो टी की वैल्यू मतलब अल्फा बीटा हो गए, तो आप अल्फा मान सकते हो माइनस के अंडर रूट 15 और बीटा मान सकते हो प्लस के रूट 15, ठीक है, आपने मान लिया। उसके बाद क्या करना है, सम ऑफ जीरो, फिर हमें करना है सम ऑफ जीरोज। जब आप सम ऑफ जीरो निकालोगे तो यहाँ पर रहता है अल्फा प्लस के बीटा इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फा कितना दिया है, अल्फा दिया है माइनस के रूट 15 और बीटा दिया है प्लस के रूट 15 इक्वल्स टू माइनस के बी, बी कितना है 0 अपॉन ए दिया है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया 0 और ये भी क्या बच गया 0। ये तो हो गया सम ऑफ जीरो। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए अल्फा इंटू में बीटा इक्वल्स टू कितना सी अपॉन ए। तो अल्फा दिया है माइनस के रूट 15 और बीटा दिया है प्लस के रूट 15, ठीक है, इक्वल्स टू सी। अब सी अपॉन ए करना है, जब सी अपॉन ए करोगे तो सी दिया है माइनस के 15 अपॉन 1। तो अब यहाँ पर देखो अंडर रूट से जब सेम रहता है तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये बचा माइनस के 15 बराबर माइनस के 15 बराबर माइनस के 15। देखो आपका जो ट्वेल्थ वाला क्वेश्चन है वो उसका भी सॉल्यूशन हो चुका है। अब आपको देखना है 6 वाला पार्ट। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 3x² माइनस एक्स और माइनस का 4। अब क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट की मल्टीप्लाई लास्ट से करनी है, तो 3 4 कितना हुआ 12, तो ये हो गया माइनस के 12x²। तो आपको 12 का फैक्टर करना है, 12 का फैक्टर इस प्रकार करना है ताकि मिडिल टर्म आ सके। तो इसको हम कहते हैं 3 4 12 आ गया, 3 4 12। अब 3 माइनस 4 करें तो आता है माइनस के 1 और हमें माइनस के 1 नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या करना है, आप इसकी जगह पर 3 माइनस के 4 रख सकते हो। तो आपने क्या सबसे पहले 3x² माइनस एक्स माइनस के 4 लिख दिया। अब 3x² इसकी जगह रख दिया माइनस के प्लस के 3x माइनस के 4x और माइनस के 4 रख दिया। तो अब देखो यहाँ पर सेम लिखा, देखो ये भी 3 और ये भी 3 है, तो 3 आ गया कॉमन। उसके बाद क्या था, यहाँ भी x है, ये x² है, यहाँ पर है, तो x तो कॉमन है ही है इसमें, तो यहाँ पर एक x बच गया, यहाँ पर बच गया 1। इसी प्रकार देखो दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन, यहाँ पर 4 यहाँ पर 4, तो 4 कॉमन किया, क्या बच गया, यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर बच गया 1। अब ये दोनों सेम हो गए। जब ये दोनों सेम हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, इनमें से कोई एक लिखना होता है, लिख दिया। तो यहाँ पर आ गया 3x और यहाँ पर आ गया माइनस के 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसके भी इक्वल 0 और इसके भी इक्वल 0 करते हैं। जब दोनों के इक्वल 0 करेंगे तो x प्लस के 1 इक्वल 0 और 3x माइनस के 4 इक्वल 0। तो यहाँ पे आ गया x इक्वल्स टू -1 और 3x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू आ गया 4/3, ठीक है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे। अब यहाँ पर अल्फा मान रहे हम माइनस के 1 को और बीटा मान रहे 4/3 को। अल्फा बीटा मान लिया। अब हम करते हैं सम ऑफ जीरो। सबसे पहले आपने सम ऑफ जीरोज निकाले, तो सम ऑफ जीरो जब आप निकालोगे तो यहाँ पर आएगा सम ऑफ जीरो जब आप निकालोगे तो अल्फा प्लस के बीटा इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए। तो अल्फा है -1, बीटा है 4/3 इक्वल्स टू माइनस के बी, तो माइनस के बी दिया है -1
और अपॉन में ए दिया है 3। तो यहाँ पर एलसीएम से करेंगे, तो एलसीएम करें तो एलसीएम 3 आता है, 3 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो -3 प्लस के 4 कितना आ गया। तो यहाँ पर ये बी भी तो माइनस का ही दिया है, तो यहाँ पर -1 आएगा ये, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब आप 4 में से 3 को माइनस करोगे, जब आप 4 में से 3 को माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो ये भी 1/3 और ये भी 1/3। इस प्रकार से क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखो ये रिलेशनशिप आया है क्या, सम ऑफ जीरो। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं तो यहाँ पर अल्फा की मल्टीप्लाई बीटा से होती है, जो रहता है c/a। अल्फा कितना दिया है -1 और बीटा दिया है 4/3 इक्वल्स टू c। c कितना दिया है -4 और a दिया है 3। तो बेटा -1 की मल्टीप्लाई 4/3 से करोगे तो -4/3 आता है इक्वल्स टू -4/3 आ गया। इस प्रकार से करोगे आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, अब वो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड वाला देखिए।